Jai Hind everyone, would like to welcome you again to this platform. Now the most important question these days, जब से AFCAT की नोटिफिकेशन आई है कि सर AFCAT की जो जनरल अवेयरनेस है, जो हम जीके भी बोल सकते हैं, वो CDS CAPF से कितनी अलग है। जीके तो उसमें भी आती है, CDS CAPF में भी जीके आती है, लेकिन AFCAT की जो जीके है या जनरल अवेयरनेस का जो कंपोनेंट है वो किस तरह से अलग है। AFCAT 1 2025 के लिए क्या अप्रोच रहनी चाहिए, क्या रणनीति रहनी चाहिए, उसके ऊपर ये वीडियो डेडिकेटेड है। और एक छोटा सा मैसेज मेरा ये है कि लाइव यहाँ पर सेशंस जो हैं आपको करवाए जाएंगे, विच आर सर्टनली गोइंग टू बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो लाइव सेशंस होने वाले हैं, दे आर गोइंग टू बी सुपर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू आउट देयर। सो उसके लिए लुक फॉरवर्ड, डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, बिकॉज फ्रॉम 6th of December वी आर स्टार्टिंग द रिविजन ऑन फुल थ्रॉटल। AFCAT की जो रिविजन है वो आपको फ्री बैच में यहाँ मिल रही है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आप अगर ये सेशन देख रहे हैं दिसंबर के फर्स्ट वीक में, इवन सेकंड वीक में, तो रफली आपके पास 75 डेज का टाइम है। और इस टाइम में आपको इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स तो पढ़ना ही है, बट उसके साथ साथ आपके लिए जनरल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके जिसको आप बोलते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 22 और 23 दोनों में से एक दिन आपका एग्जाम होगा। अभी वो तो वक्त ही बताएगा कि आपका फर्स्ट डे है या सेकेंड डे है। अच्छी बात यह है कि इस बार 3 दिन एग्जाम नहीं हो रहा, 2 दिन ही एग्जाम हो रहा है। यूजुअली 3 दिन चलता था AFCAT का एग्जामिनेशन। एनीवेज, सो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि 6 दिसंबर से यानी कि कल से यहाँ पे लाइव जो सेशंस हैं वो चलेंगे शाम को। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि आप अगर ये वीडियो बाद में भी देख रहे हो तो इसका मतलब आपने कुछ सेशंस मिस किए हैं। इस चैनल के लाइव वीडियोस के सेक्शन में जाके आप देख लेना। अब आप एक चीज नोटिस करिएगा, 100 क्वेश्चंस आते हैं टोटल। जो क्वेश्चंस है हमारे AFCAT में, जो 2 घंटे में आपको करने होते हैं, इन 100 क्वेश्चंस में रफली 25 odd questions you can expect from this component of general awareness। 23 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं। नॉर्मली मतलब ये एक रफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूं, जिसका मतलब ये हुआ कि ऑलमोस्ट 75 मार्क्स की आपकी जनरल अवेयरनेस आ रही है, which certainly is nothing to be you can't really ignore this portion, you can't be complacent about this, you have to be very much smartly handling this। और वो तभी कर सकते हो जो आपको पता है कि ये आखिरकार है क्या। तो देखो, मैंने आपको कल की जो क्लास थी, जो स्ट्रैटेजी की क्लास थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो चीजें हैं ये आपको करनी होती हैं, बट इन ऑर्डर टू, अब मैंने अगर सेशन का नाम रखा है डिकोडेड, तो उसको डिकोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आखिरकार ये क्या है। स्पोर्ट्स से कैसे क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक जीके से कैसे क्वेश्चन आते हैं, डिफेंस अवेयरनेस से कैसे क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, मतलब इन सभी चीजों से क्वेश्चन सर कैसे आते हैं। तो उसी के लिए ये सेशन है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी हम उसी पे आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, क्योंकि AFCAT का देखो, CDS CAPF का पेपर क्या होता है कि आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले टैब पे जाओ, वहां पे सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, है ना। लेकिन AFCAT में ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए, क्योंकि मैंने और शरद सर ने एक प्रॉपर एनालिसिस किया हुआ है काफी सारे पेपर्स का, तो इसी साल का ही जो अभी रिसेंट AFCAT 2 हुआ था, वो जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको दिखाने लगा हूं इस सेशन में। वो मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा। तो वो बेस्ट तरीका है कि रीसेंट जो ट्रेंड है, जो रीसेंट ट्रेंड हम कहते हैं AFCAT का, वो क्या चल रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ऑथेंटिक तरीका है, रादर देन कि हम हवा में बातें करते रहें। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा डिफेंस अवेयरनेस के, कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको हिस्ट्री के, कुछ क्वेश्चंस आपको पॉलिटी के, स्पोर्ट्स के, है ना। हर तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, सो दैट यू गेट अ बेसिक आइडिया। और उसके बाद तो हम कल से प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, तो वो लाइव क्लासेस चलती रहेंगी, तो उसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, सो वेरी शॉर्ट एंड प्रिसाइज वे। ये आप देखिएगा, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं बेटे, इसी साल के। इनफैक्ट 2024 के AFCAT के ही क्वेश्चंस हैं। मैं पहले आपको क्लैरिफाई कर चुका हूं, ये मैं फिर से बता रहा हूं कि 2024 के AFCAT के क्वेश्चंस हैं, कोई रैंडम क्वेश्चंस नहीं है, ध्यान रखिएगा। नाउ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग ओवर हियर इज दैट, देखो अब कई बार मैंने देखा ये ना एब्रीविएशंस डालेंगे, जैसे स्मार्ट क्या है, तो न्यूज में काफी चल रहा था। ठीक है, ये पूरा सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, ये न्यूज में था। तो ये डिफेंस अवेयरनेस और करंट अफेयर दोनों का क्वेश्चन मानेंगे ऑफ कोर्स। रैम्पेज मिसाइल कैसे मिसाइल है, ठीक है, ये इन्होंने पूछा था। उसके बाद ये आपको इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स के बारे में पूछ लेते जो न्यूज में था, कैसा एयरक्राफ्ट है। ठीक है, एल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद ये बहुत न्यूज में था, इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में। ठीक है, रिसेंटली हमने देखा इसको, ये भी न्यूज में ही था।
अब नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, ठीक है, ग्लोनास है, कहीं बेडू है, इंडिया में हमारा नाविक है। तो आपको इसके ऊपर आया कि चाइनीज नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अब देखो, है ये बेसिक जनरल अवेयरनेस, सच में जनरल अवेयरनेस ही है, बट कई बार स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। रैंक्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं डिफेंस अवेयरनेस में कि ये किसके इक्विवेलेंट है, जैसे मेजर और आर्मी एयरफोर्स में किसके इक्विवेलेंट है, स्क्वाड्रन लीडर के इक्विवेलेंट है। सिंपल सी बात है। न्यू नेवल बेस बहुत न्यूज में था, आईएनएस जतायु, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया। सो आई एम जस्ट गिविंग यू थीमेटिक एनालिसिस कि दिस इज द वे यू हैव टू लुक इनटू द क्वेश्चंस। अब ये डिफेंस अवेयरनेस के जैसे क्वेश्चंस हैं, डिफेंस से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं, कुछ कहेंगे कि करंट अफेयर से डिराइव्ड है, दोनों की एमैल्गमेशन में बोलूंगा। हिस्ट्री की मैं जैसे बात करता हूँ, सिंगल लाइनर क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल, सत्यशोधक समाज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म मूवमेंट रही। अब ये फाउंडेड बाय, किसने स्टार्ट की थी, ज्योतिबा फुले ने स्टार्ट की थी, ठीक है। अगली बार वो आर्य समाज का पूछ लेगा, कभी वो रामकृष्ण मिशन का पूछ लेगा, देन दे कैन सर्टनली आस्क यू अबाउट द प्रार्थना समाज, देन दे कैन आस्क यू अबाउट कोई मंडली वगैरह। मतलब कहने का ये कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, अब देखो ये सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आप तैयार करके जाओ, ठीक है, मद्रास महाजन सभा हो गई, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, मतलब हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। पर्सनैलिटी को लिंक करना होता है किसी चीज से। उसके बाद कोई राइटिंग के ऊपर पूछ लेगा, जैसे मुद्र राक्षसा किसने लिखी थी, विशाखा दत्ता। कोई कालिदास की राइटिंग पूछ लेगा, ठीक है, बाणा की राइटिंग पूछ लेगा, बाण भट्ट की। तो मतलब दिस अगेन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। स्पोर्ट्स में ऐसे कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे हाउ मेनी टोटल प्लेयर आर देयर इन खो खो पूछा है, कल को वो वाटर पोलो पूछ ले या पोलो पूछ ले, बास्केटबॉल पूछ ले, यू शुड नो अबाउट दैट एज वेल। तो स्पोर्ट्स में अलग अलग स्पोर्ट्स के जो रूल्स हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स की जो टर्म्स एसोसिएटेड हैं, जैसे एक बार क्वेश्चन आता है मैलेट क्या क्या है, तो वो पोलो खेलते हैं ना जिससे वो स्टिक होती है, मैले होती है, तो वो क्वेश्चन आ गया था कि मैले किससे जुड़ा हुआ है। अब जैसे फर्स्ट इंडियन टू विन एकेडमी अवार्ड। अब देखो ये सब क्वेश्चन क्या है, स्टैटिक जीके है ये, दिस इज ऑल स्टैटिक जीके। नेशनल एम्बेसडर फॉर यूनिसेफ, अब ये न्यूज में था, ठीक है, ये करंट अफेयर। अब देखो करंट अफेयर से भी क्या आ रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन से तो आ रहे हैं। प्रोजेक्ट ईशान बहुत न्यूज में था, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था। ये सब मेमोरी बेस्ड है, एंड जो भी हमारे मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये बताए हुए सारे क्वेश्चंस हैं विच आर वेरी मच एक्यूरेट। जैसे इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। आप ये नोटिस करना, कुछ भी चीज एयरफोर्स से जुड़ी हुई, एयरक्राफ्ट से जुड़ी हुई है, वो हमारे लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट बन जाती है विदाउट एनी डाउट, ठीक है। अब जैसे रिसेंटली भीष्मा बहुत न्यूज में था, यू नो, बैटलफील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो पोर्टेबल हॉस्पिटल की हम बात करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन इन्होंने पूछा। तमसोमा ज्योतिर्गमय, ये पूछा है कि कहां से लिया गया है। अब आप देखो, अगर ये पूछ सकता है तो कल तो सत्यमेव जयते पूछ लेगा। ये आपका छोटा सा टास्क है मेरी तरफ से कि जैसे अब तमसोमा ज्योतिर्गमय जो है वो इस उपनिषद से है, आप बताएंगे सत्यमेव जयते जो है उसका ओरिजिन कहां से है। वेरी इजी क्वेश्चन, डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन, ठीक है। टोबैको स्मोक है, वो कंटेन क्या करती है। वागनाग हैज रिटर्न टू सतारा म्यूजियम फ्रॉम वेयर, तो ये लंदन से आई है ना। तो ये मराठास के लिए मतलब इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड। उसके बाद फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट रोड सेफ्टी प्लान फॉर 10 इयर्स राजस्थान, ये काफी न्यूज में था। अगेन मतलब दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर डिराइव फ्रॉम द करंट अफेयर। तो करंट अफेयर हम लोग अच्छे से करेंगे, लेकिन स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कलर्स ऑफ द रिंग ओलंपिक गेम्स में, वो इसके ऊपर एक क्वेश्चन था। उसके बाद इंडिया वन द एशियन गेम्स फुटबॉल फॉर द फर्स्ट टाइम, जो गोल्ड मेडल था 1951, ये था। जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल, वो 4 ऑप्शंस थे, तो ऑफकोर्स डीजल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में जैसे पेट्रोल है, डीजल नहीं है। रिवर ट्रिब्यूटरी उन्होंने पूछ लिया था, जैसे यू नो कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गंगा की रिवर ट्रिब्यूटरीज। स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट से क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा स्टेट लिस्ट में है या नहीं है, कौन सा कॉन्करेंट लिस्ट में है या नहीं है। कार्बन इज नॉट फाउंड इन, ये 4 ऑप्शंस दे दिए, उसमें से एक आंसर था। मतलब आपको आई होप समझ आ रहा है। साइंस से ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, पॉलिटी से ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। अब ये भी मैं पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर से मिक्स करके देखूंगा। बाकी आप देखो स्पोर्ट्स से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सो ऑल इन ऑल व्हाट इज माय पॉइंट इज कि भाई आपको कम से कम अब एक आइडिया तो लगा कि क्वेश्चन किस लाइंस पे आ रहे हैं। क्योंकि मैं अगर रैंडमली ना आपको टॉपिक्स बता दूंगा, इट डजंट सॉल्व द पर्पस। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था रिसेंटली, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म, वो हुबली वाला। तो अब अगर आपको पता ही नहीं तो आप आंसर नहीं कर सकते। उसके बाद लार्ज डिस्टेंस जो है उसको कौन सी यूनिट में मापते हो आप, लाइट ईयर। इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो हेडक्वार्टर्स पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है।
तो अब ये तो मैं 1-2 शिफ्ट का बता रहा हूँ, इसी साल आए होंगे, ठीक है, और भी जैसे हेडक्वार्टर्स, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स है, जैसे इसरो के क्या बेंगलुरु में है, यू शुड नो। ब्रह्म समाज के साथ किसको जोड़ा जाता है। इंपॉर्टेंट डेज बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे भी आया था पिछले साल, आई थिंक एफकेट 1 में आया था वो, 5 जून जो होता है। स्कॉर्पियन सबमरीन इनमें से कौन सी है, आईएनएस वागीर। अलकनंदा भागीरथी कहाँ मिलती हैं, देवप्रयाग, ये क्वेश्चन आ चुका है। गेटिंग इट? सो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको स्मार्टली काम करना है। जैसे ऑपरेशन जिंदगी न्यूज में था, तो वो टनल थी ना, सिल्किया टनल उत्तराखंड वाली, उससे जुड़ा हुआ था। हु एस्टैब्लिश तस्वीर खाना, अकबर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक, तो बुक्स एंड ऑथर बहुत पूछते हैं, हेडक्वार्टर्स हो गए, बुक्स एंड ऑथर हो गए। देन यू हैव गॉट क्वेश्चंस ऑन, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी मतलब हिस्ट्री का कोई फैक्ट उठा के दे देंगे, उस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऑपरेशंस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है। मतलब मैं तभी ही कह रहा था कि सीडीएस एफकेट थोड़े से अलग है जीके, बिकॉज सीडीएस में आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे, लेकिन एफकेट में सिंगल लाइनर आ रहे हैं। क्रिएटर ऑफ मिक्की माउस वो आ गया था, वॉल्ट डिज्नी के ऊपर क्वेश्चन आया था, उग्रम राइफल पे क्वेश्चन आया था। तो एक अलग थीम है पूरी की पूरी जो हमें यहाँ पे तैयार करनी है, विच वी कैन डू इजीली। कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आप इसको कर सकते हो, थोड़ा सा डिलीजेंटली, थोड़ा सा स्मार्टली इसको हैंडल करने वाली बात है, एंड यू विल बी एबल टू डू दैट। कोई फेयर है, कोई फेस्टिवल है, अंबुबाची मेला है, उस पर क्वेश्चन आया था, एफकेट 1 में आया था इसी साल 2024 में, कि वो कामाख्या टेम्पल गुवाहाटी का है, दैट वाज द वन। डिफेंस मैनेजमेंट कॉलेज कहाँ पे, ये क्वेश्चन आ गया। आर्मी डे के ऊपर भी क्वेश्चन आया था। हुमायूं नामा किसने लिखी, ये क्वेश्चन आया था। यू कैन सर्टनली मेक अ नोट ऑफ इट, पॉज करके आप सारा कर सकते हो। इंडिया का लॉन्गेस्ट बॉर्डर किस कंट्री के साथ है, ये भी आप कमेंट करके मुझे वैसे बता सकते हो, ठीक है। फिर लाइकेंस जो है वो किस चीज़ का इंडिकेटर है, एयर पोल्यूशन का है, ठीक है। उसके बाद सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड का क्वेश्चन आया था, आई थिंक, कि किसको मिला। तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर दोनों इंपॉर्टेंट है ऑफकोर्स। सो दिस इज द रीजन, यू नो, आई ऑलवेज से कि स्टैटिक जीके हमें तैयार करना है, और ये सब चीजें मैं करवाऊंगा आपको, यू कैन हैव अ लुक। मैंने कल की क्लास में बताया था कि ये सारी जो चीजें हैं, देयर इंपॉर्टेंट, यू नो, कंट्रीज की कैपिटल करेंसीज, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, मॉन्यूमेंट्स हो गए, इंपॉर्टेंट डेज, उनकी जो थीम्स हैं वो हम लोग अच्छे से करेंगे बेटे। रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस हो गया, नेशनल पार्क्स, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, डिफेंस रिलेटेड, डांस, म्यूजिक, फेस्टिवल, ट्राइब, स्पोर्ट्स रिलेटेड, ये सारी चीजें स्टैटिक जीके का पार्ट है, जिनको हम लोग अच्छे से यहाँ पे करेंगे, बिकॉज दे आर सर्टनली इंपॉर्टेंट। एंड आप एक चीज याद रख लेना कि ये जो आपके एग्जाम की डेट्स हैं वो यही रहने वाली हैं, इसीलिए यू हैव टू बी सुपर डिलिजेंट इन योर प्रिपरेशन। तो मैंने आपको जो वादा किया था सेशन की स्टार्टिंग में, वो यही था कि एफकेट की जीके को डिकोड करेंगे, जो कि हमने करने का पूरा प्रयास किया है। आई होप आपको चीजें समझ में आएंगी। सो बस यही चीज है कि रेगुलर प्रैक्टिस और रिविजन करनी है, जो कि हम लोग करेंगे ही। और इन नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हो इन केस यू हैव एनी डाउट्स फॉर दैट मैटर, यू आर फ्री टू डू दैट। बाकी सेशन को शेयर कर दो अगर आपको अच्छा लगा, डू हिट द लाइक बटन, डू कमेंट एंड लेट मी नो। जो मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे हैं आपको, लेट मी सी कितने लोग सीरियस हैं इसको लेके। और देखो, एफकेट की एक ही बात है कि आपको स्मार्टली हैंडल करना है। मैंने कल भी बोला था, एग्जीक्यूशन इज द की। अगर आपने एग्जीक्यूशन कर ली बढ़िया से, तो यू आर गुड टू गो विद दैट। सो ये बस ध्यान में रखना कि एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसी के ऊपर आपको फोकस रहना है, अडिग रहना है। एंड दैट्स वेरी मच इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। सो कोशिश करनी थी मैंने कि 15 मिनट में ये सेशन को कंक्लूड करूं, जो कि हमने किया है। जो सेशन में मैंने जितनी बातें बताई हैं, 2 बार सेशन देखोगे तब प्रॉपर्ली पता चलेगा, क्योंकि इतना मैंने 15 मिनट में आपको बताया है कि भाई जीके में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो आप सोच के देखना। अब आपको खुद ही दिमाग में ट्रेजेक्टरी तैयार हो जाएगी कि कैसे हमने करनी है तैयारी, ठीक है। सो आई होप यू फाउंड दिस यूजफुल। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।